गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। आज का विषय है कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। पहला पद है तव प्रताप उर्व राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाए बंदी चलेहु हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है। ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है, ये कवि तुलसी गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरित नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये जो कविता है, ये जो प्रसंग है, ये रामचरितमानस से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित थे युद्ध भूमि के अंदर, मेघनाद के द्वारा घायल कर दिए गए थे और लक्ष्मण मूर्छित हो गए और राम विलाप करने लग जाते हैं। तो लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। जा रहे थे, वापस आते वक्त जब अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहे थे तो भरत ने एक राक्षस समझ करके हनुमान को अपने तीर के द्वारा नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद जब घायल अवस्था में हनुमान राम नाम जप करने लगे तो भरत ने उनको स्वस्थ किया और सब सारी जानकारी ली और अपने तीर पर बैठाकर तुरंत लक्ष्मण के पास भेजने का काम करते हैं। ये प्रसंग चल रहा था तो कवि कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेयु नाथ तुरंत। तव प्रताप हनुमान जी कहते हैं, हनुमान के बारे में कि हनुमान जी वर जी से कहते हैं कि तव प्रताप, तुम्हारे प्रताप को उर राखी अपने हृदय में रख करके, प्रभु जेयु नाथ तुरंत, कि मैं अपने प्रभु राम के पास तुरंत जाता हूँ। हनुमान भर से कहते हैं कि आपके प्रताप को अपने हृदय में रख करके मैं तुरंत अपने नाथ के पास पहुंच जाता हूं, चला जाता हूं। नाथ मतलब श्री राम के पास। अस कही आयु सिपाही, ऐसा कह करके आयु सिपाही मतलब आज्ञा प्राप्त करके, बंदे चलेऊ वंदना करके, पाई पदबंदी पदबंदी चले हन, चरणों में वंदना करके हनुमान वहाँ से चल देते। मतलब ऐसा कह करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके भरत से और उनके चरणों में वंदना करके हनुमंत वहाँ से चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु प्रीति पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव, उनके गुण, प्रभु पद प्रीति और प्रभु के चरणों में प्रीति, प्रभु के चरणों में प्यार को, अपार प्रेम को देख करके मन में जात, अपने मन में ही सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कर, मतलब पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान बार बार सराहना कर रहे थे कि फिर भरत के जो है राम के प्रति उसके स्वभाव, उसके बाहुबल, शील स्वभाव, गुण, प्रभु राम के चरणों में जो आस्था थी, उसके मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमंत वहाँ से जा रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है, जब अयोध्या नगरी से ऊपर के जा रहे थे हनुमान, तो वहाँ पर उसको घायल कर देते हैं कि राक्षस समझ करके भरत, तो उसके
नीचे गिराने के बाद जब उसको राम नाम वो जप रहे थे तो भरत कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कोई राम का भगत था जो मेरे हाथों घायल हो गया। तब उसको ठीक करते हैं, उसका उपचार करते हैं और फिर उपचार करने के बाद उसको जब स्थिति बताते हैं कि इस तरह से मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर उसको इस तरह से देते हैं कि उसके अंदर और ज़्यादा बल कर देते हैं। तो हनुमान जी है अपने भरत के राम के प्रति जो आस्था जताई उन्होंने, उसके चरणों में जो वंदना दी, जो उसके प्रेम था, उसके बार बार उसकी सराहना करते वहाँ से जा रहे थे। पूरे पद्यांश के अंदर ध्वा छंद है और पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश है, बाहुबल, पाए बंदवंदी, अनुप्रास अलंकार है और एक वीर रस का प्रयोग है। वीर रस का मतलब उसके अंदर एक वीरता का जोश भर देते हैं, वीर रस का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया इसके अंदर, अवधि भाषा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे बाहुबल है, शील है, गुण है, प्रीति है, ये तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद इसके अंदर प्रयोग किया गया है। आशा आपको कोई पद्यांश आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।